जय हिंद दोस्तों। लर्निंग हिमाचल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हिमाचल में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। आज ही पटवारी की नोटिफिकेशन आई है। कुछ समय पहले JOIT लाइब्रेरियन की जो है वो पोस्टें आई थी, और आने वाले समय में NT, JOIT और बाकी एग्ज़ाम आएंगे ही आएंगे। उन सभी एग्ज़ाम में आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर की बहुत भूमिका है। खासकर JOIT एग्ज़ाम में कंप्यूटर के अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। और कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो पटवारी हो या और एग्ज़ाम हो, तो पटवारी के एग्ज़ाम में भी क्या लिखा गया था इस बारी, डिज़ायरेबल कंप्यूटर नॉलेज। और ये संभावना हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पटवारी के पेपर में भी आए या किसी और पेपर में आए। इसलिए लर्निंग हिमाचल आपके लिए लेके आया है टॉप 100 कंप्यूटर MCQ सीरीज। ये संभावना है जो पेपर आएंगे, जो क्वेश्चन हम करवाएंगे, वही क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा। तो चलिए इस सीरीज का पार्ट 1 जो है वो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले ये पता होना चाहिए आपको कि पहला जनरल पर्पज ऐसा कंप्यूटर जो जर्नल काम के लिए यूज किया जाए वो कौन सा था। तो हुआ क्या जनरल पर्पज। पहले कंप्यूटर कैसे आते थे, पहले कंप्यूटर होम यूज के लिए नहीं होते थे। आज के टाइम पे सभी के पास पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो कंप्यूटर्स थे कि स्पेसिफिक काम के लिए ही डिजाइन किए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मल्टीपल कामों के लिए जो है कंप्यूटर का यूज किया गया। तो वैसा ही ये कंप्यूटर जो जनरल पर्पस पहला कंप्यूटर था उसकी बात करी गई है। उसका आपका आंसर हो जाएगा यूनिवैक। कौन सा, यूनिवैक, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ड्यूरिंग 1942 से 1955। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है, अगर ये छोटी सी वीडियो में आपको बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हमारे पास एक अपना कंप्यूटर का कोर्स है, यदि आप उसमें एनरोल करेंगे तो जो भी बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, टाइप्स, यूनिवैक, एडीवैक, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब आपको हमारे कोर्स के माध्यम से पता चल जाएगा। और यदि आप कोर्स में एनरोल होना चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी लर्निंग हिमाचल साइट को विजिट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। जब फर्स्ट जनरेशन थी तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज किया करता था, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द दिस। देखिए, जब शुरुआती दौर आया कंप्यूटर का तो कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। आप ऐसा मान सकते हो कि एक मामूली सा कैलकुलेटर भी उस समय कंप्यूटर के रूप में माना जाता था। तो उस समय मशीन लैंग्वेज का यूज जो है वो किया जाता था, जिसमें सामान्यतः 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 डिजिट के रूप में प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वह मशीन लैंग्वेज का यूज करता था। अब HPJOIT एग्ज़ाम जो है, जो हमारा नॉर्मल JOIT एग्ज़ाम होता है, लाइब्रेरियन होता है, या भी जो पटवारी की भर्ती आई है, इन सभी का कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे लर्निंग हिमाचल चैनल पर जुड़ने से प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी है, आप जानना चाहते हैं कि तैयारी किस लेवल तक हो रखी है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको जहाँ पता होगा काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई है, तो कंपटीशन भी हाई रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पेपर पे, और पेपर क्लियर करने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए यदि किसी को कोर्स लेना है, टॉपिक ओरिएंटेड, कोर्स ओरिएंटेड जो स्टडी करनी है, या टेस्ट चाहिए, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो आईसीज हैं वो किस जनरेशन से
चलना शुरू हो गए थे। आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक सी जो है एक मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स होते हैं, उन्हें आईसी कहते हैं। आईसी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वेरी बहुत ज़्यादा सर्किट्स को मिला के एक सिंगल आईसी माउंट किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आईसी बोलते हैं। तो थर्ड जनरेशन से जो है आईसी जो है यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटरों में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आईसी से पहले क्या यूज़ किया जाता था। अगर थर्ड जनरेशन में आईसीज आए हैं तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कौन सी चीज़ से जो है पीसी चला करते थे? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया? भारत के द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया था? तो इसका नाम है सी सिद्धार्था। एक परम भी था। ये तो फर्स्ट कंप्यूटर की बात करी गई है। आज के दौर पे इंडिया सुपर कंप्यूटर्स बना रहा है। पूरा वर्ल्ड ही जो है एक कंपटीशन के दौर में चला हुआ है कि सुपर कंप्यूटर कौन डिजाइन करेगा। तो काफ़ी कंट्रीज ने बहुत पावरफुल जो कंप्यूटर्स हैं वो डेवलप कर लिए हैं। वैसे ही परम कंप्यूटर क्या है? हमारा सुपर कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पूछा है फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा इंडिया का, तो सिद्धार्थ जो है हमारा इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड इन द कंप्यूटर? आपने रैम के बारे में सुना होगा, रोम के बारे में सुना होगा। तो ऐसे डिवाइस को होता है जो फास्ट स्टोरेज को क्या करता है? काफ़ी फास्ट करता है। पहले हमारे पास सीडीज हुआ करती थी, अब पेन ड्राइव्स आ गए। कंप्यूटर्स में रैम और रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी या सीडी रोम। तो जो एसएसडी है हमारे पास, जिसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, इसकी जो है फास्टेस्ट स्पीड होती है एज कंपेयर टू एचडीडी, यूएसबी और सीडी रोम। व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? यदि कोई भी तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, फुल फॉर्म्स को पढ़ के जाए। 3 या 4 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म्स के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो एचटीटीपी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल गलत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस गलत, हाई टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल गलत। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। इंटरनेट में जो है इसका यूजेस किया जाता है। कभी अपन वेबसाइट देखा होगा, HTTP से भी साइटें शुरू होती है, www.http करके। तो वो क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल? एक होती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो है अगर आपने उसमें कुछ स्टोर किया और अगर उसको आपने पावर देना बंद कर दी, बिजली देना बंद कर दी, तो उसकी जो अंदर स्टोर चीज होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे रोम होती है। लेकिन नॉन वॉलेटाइल पूछा है, यानी कौन सी मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल पूछा है इन्होंने। हाँ, तो रैम कैसी है हमारे पास? वॉलेटाइल। रैम में क्या होता है आपके पास? यदि आपका पीसी की लाइट बंद हो जाए तो रैम में जो चीज होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन रोम ऐसी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है। इन डाटा जो उसमें रहेगा वो अगर आप पावर बंद कर दोगे फिर बाद में फिर लगाओगे तब भी रिकवर किया जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम्स आर अवेलेबल? कितने तरह की रैम आपको देखने को मिलेगी? 4 तरह की, 3 तरह की, 2 तरह की, 5 तरह की? सामान्य तौर पे 2 तरह की रैम्स आपको देखने को मिलती है, एक स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। लेकिन कुछ एडवांस आज के टाइम में रैम्स आ चुकी हैं जो कॉम्प्लेक्स रैम भी है। नॉर्मली 2 ही है, स्टैटिक डायनेमिक, लेकिन कुछ एडवांस तरह की रैम्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रैम भी होती है। तो इस तरह से और रैम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस? ऐसा चीज सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस हो, किसको कहेंगे? हार्ड ड्राइव को, सीडी को, डीवीडी को, ये यूएसबी फ्लैश को। तो किसको कहेंगे? यूएसबी जो पेन ड्राइव है आपके पास वो एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टैटिक रैम के बारे में
कौन सी इंफॉर्मेशन स्टिक है। इन स्टैटिक रैम डाटा इज स्टोर इन फ्लिप फ्लॉप्स, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, इट इज फास्टर देन डायनेमिक रैम, या ऑल ऑफ दिस आर ट्रू। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, ठीक है। इनमें डाटा फ्लिप फ्लॉप्स पे स्टोर किया जाता है। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, रजिस्टर्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, और इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और डायनेमिक रैम से स्टैटिक रैम थोड़ी सी फास्ट होती है। तो डी इसका आंसर हो गया। कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ए एंड बी। भी ऑप्शंस क्या है, ये डाटा ट्रांसफर के ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जहां पे डाटा जाएगा भी और आएगा भी, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर को कमांड दे के आप प्रिंट भी लेते हैं, और प्रिंटर से स्कैन करके आप कई बारी अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट भी लेते हैं। तो डाटा जा भी रहा है, आ भी रहा है। लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर में क्या करते हो आप, कीबोर्ड से डाटा सिर्फ देते ही हो कंप्यूटर को, सीपीयू को, और मॉनिटर को सिर्फ आप डाटा देते ही हो सीपीयू से। तो एक ही दिशा में जब डाटा जाए उसे कहते हैं सिंप्लेक्स। तो कैसा हुआ कीबोर्ड और मॉनिटर, सिंप्लेक्स हुए। यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन इसे कहा जाएगा। विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा कौन सी भाषा समझी जाती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ सीपीयू मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। आप अपनी तरफ से ए दबाएं, बी दबाएं, वो बैक एंड पे जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और 0101 के तौर पे ही सीपीयू से समझेगा। इसलिए सीपीयू हमेशा मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द सीपीयू स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू की स्पीड कैसे मापी जाती है। तो आपने सुना होगा प्रोसेसर के बारे में, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, उसमें क्या चीज होती है हमारे पास। तो आपने सुना होगा हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, ये सब क्या है, इसी में सीपीयू स्पीड काउंट की जाती है। अब लेकिन ये क्या चीज काउंट करते हैं, ये बिलियन साइकिल्स पर सेकंड जो है काउंट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बिलियन पर सेकंड, कि कितनी इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में आप एक कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। यानी 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब है इतनी इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर एक सेकंड में कैरी कर सकता है। तो हमने क्या जाना कि इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है सीपीयू की स्पीड जो है वो काउंट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, बहुत आसान, स्टोरेज यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। तो स्टोर भी करेगा, एएलयू भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। प्रोग्राम यूनिट जो पार्ट है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज, एक कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होती हैं। जो ऊपर देखा आपने F1, F2, F3, F4, F6, F5, वो सब क्या है हमारे पास, फंक्शन कीज। तो यहां पे ठीक कर लीजिएगा, कुल जो फंक्शन कीज होती है कीबोर्ड में वो 12 होती हैं। आपने देखा भी होगा, बी आंसर कितनी होंगी, 12। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर नॉन एज, कीबोर्ड में आपने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जैसे वर्ड्स देखे होंगे, कीज देखी होंगी, इन्हें कहते हैं मॉडिफायर। क्या कहेंगे, मॉडिफायर, क्योंकि ये किसी भी बटन को मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी एक सेकेंडरी जो है फंक्शन जो है वो लेके आते हैं। द ओसीआर स्टैंड्स फॉर, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। ये एक ऐसी चीज है जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज पे उनको रीड करेगा ओसीआर। हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर बाय पैरेलल पोर्ट्स, एक पैरेलल, एक होता है सीरीज पोर्ट, एक होता है पैरेलल पोर्ट्स। तो पैरेलल पोर्ट्स के द्वारा कितने बिट का डाटा जो है ट्रांसफर
किया जा सकता है। तो इसका आंसर हुआ 8 जो पोर्ट हैं, 8 बिट्स जो हैं, इसका डाटा जो है पैरेलल पोर्ट से ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी एक साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 बिट डाटा जो है इकट्ठा भेज सकता है पैरेलल पोर्ट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डाटा ट्रांसफर? किसके द्वारा फास्टेस्ट जो है डाटा ट्रांसफर हो सकता है? यूएसबी, सीरियल, पैरेलल और फायरवायर। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवायर। ये एक ऐसा पोर्ट है जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था। और कैसा है ये? 800 Mbps तक की स्पीड जो है फायरवायर आपको दे सकता है। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज ओरिजिनेटेड इन, इंटरनेट का जो कंसेप्ट था ये कब चला? तो 1969 में इंटरनेट जो है सबसे पहले मिलिट्री के लिए यूज किया गया था। कब किया गया था? मिलिट्री के लिए यूज किया गया था। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो हम आज फर्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आए। हमारे साथ बने रहिए, इससे आपकी जो तैयारी रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। और जो नई वैकेंसीज आई हैं, यदि आपको उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेबसाइट या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप कॉल करके आप हमें कोर्स की जानकारी लेके उसमें एनरोल हो सकते हैं। लर्निंग क्लास के लिए जुड़ने के साथ आपका धन्यवाद, शुक्रिया।